हेलो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्किंसन गियर टेस्टर के बारे में। राइट। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया था पार्किंसन गियर टेस्टर के बारे में कि एक हमारा स्टैंडर्ड और मास्टर गियर रहता है और दूसरा जो है वो टेस्टिंग के लिए, मतलब जो वर्कपीस है उसको टेस्ट करने के लिए हम उसको वर्कपीस यानी कि गियर जो है वो टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से। राइट। तो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पार्किंसन गियर टेस्टर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बताया गया कि मास्टर गियर यानी कि स्टैंडर्ड गियर, जो मैंने अभी अभी बताया है ना, कि मास्टर गियर स्टैंडर्ड गियर इज माउंटेड ऑन अ फिक्स वर्टिकल स्पिंडल। देखो यहाँ पे है ना, ये एक दिखाया गया है ना, ये जो है ना, मतलब ये वर्टिकल स्पिंडल है, उस पर वो गियर जो है माउंट किया गया है। समझ में आ रहा है ना? और हमारा जो मास्टर गियर है वो कौन सा है? ये वाला। राइट। ये स्पिंडल है और ये गियर उस पर माउंट किया गया है। राइट। तो ये टेस्टिंग वाला है ना, जो ये हम गियर टेस्ट करने वाला है ना, वो वाला ये गियर है। और स्टैंडर्ड जो गियर है हमारा मास्टर गियर वो ये है। राइट। मतलब उसमें जो है वो डायल इंडिकेटर में जो भी कुछ एरर है, कुछ भी है, कैसे घूम रहा है ना, तो वो उस पर बता देगा। राइट। तो उसके हिसाब से हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया गया है कि भाई master gear standard gear is mounted on a fixed vertical spindle and the gear to be tested on other similar spindle माउंटेड ऑन अ स्लाइडिंग कैरेज, है ना। दूसरा जो ये यहाँ पे माउंट किया गया है ना, तो ये दोनों का मैशिंग हो रहा है ना, समझ में आ रहा है आपको? है ना, ये मैशिंग हो रहा है ना, ये गियर यहाँ पे माउंट है, ये गियर है, लेकिन ये हमारा क्या है? मास्टर गियर है और ये टेस्टिंग वाला गियर है। राइट, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया गया कि, है ना, कि अनदर सिमिलर स्पिंडल माउंटेड ऑन अ स्लाइडिंग कैरेज, देन दिस गियर्स आर मेंटेन इन मैश बाय स्प्रिंग प्रेशर, है ना। देखो यहाँ पे स्प्रिंग लगाया गया है ना, प्रेशर मेंटेन रहता है ना, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब है ना, तो स्प्रिंग खींच के रखता है ना, तो प्रेशर मेंटेन रहता है उधर। राइट। So if spring loaded pair, है ना, if spring loaded pair of gears is close mass are rotated, फिर वो रोटेट होता है ना, then any error in tooth form, कुछ भी तरह का कुछ भी एरर रहेगा, है ना, पिच और concentricity और pitch line will causes a variation of center distance, तो सेंटर डिस्टेंस में वेरिएशन आ जाएगा, है ना। सो दस क्या बताया कि द मोमेंट ऑफ द कैरेज एज इंडिकेटेड बाय द डायल गेज देन इंडिकेट एरर इन द गियर अंडर टेस्ट, है ना। तो कुछ भी मतलब रहेगा तो वो मतलब हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ डायल गेज। राइट। तो ये मतलब प्रिंसिपल दिया गया कि क्या करना है ना। तो स्टैंडर्ड गियर की मदद से दूसरे जो वर्कपीस बन रहा है उसको, मतलब जो गियर बन रहा है उसको हम टेस्टिंग कर पाते हैं इजीली। राइट। देन कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन भी हमने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया है। राइट। कंस्ट्रक्शन में बताया गया है कि भाई गियर्स, है ना, अ गियर टेस्टर फॉर टेस्टिंग स्पर गियर, स्पर गियर का ही मैशिंग ऐसा रहता है ना, मतलब जो यहाँ पे बताया गया है ना हमें, स्पर गियर यानी ऐसा गियर रहता है ना, एक ऐसा और दूसरा ऐसा, है ना, इसके तीथा से इसके तीथा से, तो ये दोनों मैशिंग, ये घूमेगा, ये घूमेगा। राइट। तो ये हो गया स्पर गियर ना। उसके लिए तो पता है कि भाई अ गियर टेस्टर फॉर टेस्टिंग स्पर गियर एज इन द फिगर, so this type of testers are also available for bevel, है ना। ये तो एक स्पर गियर है, वैसे ही मतलब बेवल गियर भी आता है, हेलिकल गियर भी आता है, वार्म एंड वार्म व्हील जो है वो भी गियर रहता है। राइट। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स। राइट। देन the gears are mounted on two spindle so that they are free to rotate, है ना।
वो इजीली फ्री टू रोटेट मतलब वो स्पिंडल पे घूम सकते हैं ना फ्रीली, राइट. द गियर्स आर माउंटेड ऑन अ टू स्पिंडल सो दैट दे आर फ्री टू रोटेट विदाउट मेजरेबल क्लियरेंस, है ना. क्लियरेंस किधर मतलब विदाउट वो घूम सकते हैं. सो द मास्टर गियर्स इज माउंटेड एज एन adjustable carriage whose position can be adjusted to enable a wide range of gear diameter. gear diameter के मतलब कैसा है क्या है तो उसके हिसाब से मतलब वो हो सकता है एडजस्ट, राइट. सो ये यहाँ पे फिगर तो बताया गया उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर यहाँ पे बताया गया है तो उसके हिसाब से वो भी हमें दिखाई देगा. स्पिंडल क्या रहता है ना, एक स्पिंडल, ये दूसरा ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसड्यूसर मतलब पिक यूपीएस वी कैन से दैट. देन ये है हमारा मैकेनिकल डायल इंडिकेटर ऑफ वेराइड सेंटर डिस्टेंस, है ना, ये बताया गया है ना. सेम वे मतलब ये हमारा है गियर अंडर टेस्ट, देन ये हमारा है मास्टर गियर एंड ऑल दैट, राइट. देन ये मतलब क्या बताया था, फिक्स एडजस्टेबल कैरेज, है ना. और ये बताया है फ्लोटिंग कैरेज और कैलिब्रेटेड मतलब स्प्रिंग को भी मतलब कैलिब्रेटेड कर करके. तो ये एक व्यू बताया गया है. ये जो व्यू है हमारा वो टॉप व्यू है ना, ये टॉप व्यू हो गया. और ये हमारा है साइड व्यू, राइट. तो वी कैन से दैट, और फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, राइट. सो दीज आर द फिगर्स अबाउट पार्किंसन गियर टेस्टर, है ना. ये आपको कंपलसरी ड्रॉ करना आएगा ही मतलब, है ना, पूछा जाएगा एग्ज़ाम में. और मिड सेम होगा अपना तो उसमें मैं पूछूंगा, राइट. सो बताया गया है कि भाई, है ना, द मास्टर गियर इज माउंटेड एज एन adjustable carriage whose position can be adjusted to enable a wide range of gears diameters, right. So to be accommodated and it can be clamped in any desired position. So the gears under test is mounted on a floating spring loaded carriage so that the master gears and the gear under test may be meshed together under control by the spring pressure, है ना. वो कंट्रोल हो जाएगा ना स्प्रिंग फोर्स के साथ, राइट. तो इजीली वी कैन से दैट, राइट. देन बात करते हैं वर्किंग के बारे में. तो वर्किंग में बताया कि यूजिंग गेज ब्लॉक बिटवीन द स्पिंडल सेट्स द डायल गेज टू रीड ज़ीरो एट द करेक्ट सेंटर डिस्टेंस. करेक्ट सेंटर के लिए मतलब ज़ीरो डिस्टेंस हमें सेट करना होगा, राइट. एंड द एडजस्टेड, है ना, एंड एडजस्ट द स्प्रिंग लोडिंग, उसको इसके हिसाब से एडजस्ट करो ज़ीरो करके, है ना. ज़ीरो नहीं होगा तो मतलब एरर आ जाएगा, है ना. तो उसको मतलब ज़ीरो पे सेट करो पहले, फिर बाद में वो करो, राइट. सो सेट लिमिट मार्क्स ऑन डायल गेज एंड माउंट द मास्टर गियर एंड द गियर टू बी टेस्टेड, राइट. गियर वो टेस्ट होगा. एंड नोट द वेरिएशन इन द डायल इंडिकेटर रीडिंग व्हेन द गियर्स आर रोटेटेड. जो भी कुछ वेरिएशन आ रहा है उसको मतलब नोट डाउन करते जाओ, है ना, ड्यूरिंग द रोटेशन, राइट. सो इफ इट इज फॉल्स आउटसाइड द लिमिट मार्क्स द गियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. जो भी कुछ लिमिट दिया गया है उसके हिसाब से कुछ बैकलेस का कुछ प्रॉब्लम है या मैशिंग का कुछ प्रॉब्लम है तो मतलब उसको रिजेक्ट पीस में डालो और उसको मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करो, है ना. वी कैन से दैट. So the variation in dial indicator, or we can say dial gauge indicator readings are measure of any irregularities in the gear under टेस्ट, है ना. कुछ भी इरेगुलरिटी रहेगा ना कुछ भी, है ना, तो वो मतलब वो जो हमें दिया गया ना इंडिकेटर तो उसमें बता देंगे कि ये चीज़ हो रही है, राइट. तो सीधा पता चल जाएगा अंडर द टेस्ट, राइट. सो ऑल्टरनेटिवली रिकॉर्डर कैन बी फिटेड, मतलब ऑल्टरनेट मतलब वो नहीं चल रहा है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना. तो रिकॉर्डर कैन बी फिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव, है ना. वेव फॉर्म में वो जाएगा तो वो हम पता चल जाएगा ना, ग्राफ बताएगा उसमें. सो सर्कुलर चार्ट एंड रिकॉर्ड्स मेड ऑफ द गियर वेरिएशन इन एक्यूरेसी, राइट. वेरिएशन इन एक्यूरेसी ऑफ मैस, राइट. तो ये मतलब
दिखाया गया है भाई गियर फुल्ली सेटिस्फैक्टरी, है ना, गियर फुल्ली सेटिस्फैक्टरी, फिर गियर मॉडरेट बताया गया है, देन मतलब अनसेटिस्फैक्टरीली बताया गया है ना, गियर अनसेटिस्फैक्टरी। तो ये मतलब फुल्ली सेटिस्फैक्टरी, ऐसे घूम सकता है, ऐसे 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 घूमेगा, है ना, अनइवन आएगा, है ना, तो उसको हम रिजेक्ट पीस में डाल देंगे, है ना, मॉडरेट है या अनसेटिस्फैक्टरी है, राइट, तो उसको हम सीधा कर सकते हैं। सो फिगर में दिखाया गया है कि रिप्रोडक्शन ऑफ अ फ्यू टिपिकल चार्ट with a reduced scale and the magnified radial errors, right? देन उसके लिमिटेशंस बताए गए हैं, तो लिमिटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना, किसके मतलब, तो पार्किंसन गियर टेस्टर के बारे में, राइट। तो लिमिटेशन क्या है कि भाई फ्रिक्शनल, है ना, लिमिटेशंस क्या है, ये तो पहले तो आपको ये फिगर जो दिया गया ना, वो फिगर आप ड्रॉ करके रेडी रखो, है ना, एक बार समझ में आ गया ना तो इसमें मतलब इजीली हो जाएगा, है ना, ये पूरा फिगर आपको ड्रॉ करना है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, राइट, है ना, तो उसकी मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, है ना, ड्रॉ कर सकते, वर्किंग में भी हमें पता चल गया क्या करना है, राइट। तो उसके बाद में लिमिटेशंस दिए गए, तो फर्स्ट लिमिटेशन बताया गया है कि भाई फ्रिक्शन इन द मोमेंट, है ना, कुछ भी फ्रिक्शन आ रहा है ड्यूरिंग द मोमेंट, है ना, ऑफ द फ्लोटिंग गियर्स रिड्यूस द सेंसिटिविटी। जो फ्लोटिंग गियर्स है ना और कैरेज, वो क्या करेगा, तो सेंसिटिविटी को, जो है सेंसिटिव होना चाहिए ना, तो उसको मतलब रिड्यूस कर देगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन ना, राइट। देन दूसरा बताया है कि इट इज नॉट सुटेबल फॉर गियर विथ मोर देन 300 mm डायमीटर, है ना, इट इज नॉट सुटेबल फॉर गियर विथ मोर देन 300 mm डायामीटर, उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो तो लिमिटेड एरिया के लिए मतलब है ना, तो गियर टेस्टिंग के लिए लिमिटेड है ना, तो इतना डायमीटर हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। देन मेजरमेंट्स आर डायरेक्टली डिपेंडेंट, है ना, मेजरमेंट्स आर डायरेक्टली मतलब डिपेंडेंट अपॉन मास्टर गियर, मास्टर गियर सही से चलेगा तो ही हम टेस्टिंग कर पाएंगे ना, ये सही बात है ना। सो और रेफरेंस गियर, है ना, कोई मास्टर गियर ले लो, अथवा उसको हम रेफरेंस गियर भी बोल सकते हैं ना, इजीली वी कैन से दैट, राइट, कि मेजरमेंट आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन मास्टर गियर और रेफरेंस गियर, सो वी कैन से दैट these are the limitations. Then errors are not clearly identified. Errors are not clearly identified for type profile. Then pitch ले लो, लीड, प्रोफाइल, पिच, हेलिक्स क्या होता है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, राइट। सो एरर आर नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई फॉर टाइप, प्रोफाइल कौन सी है, पिच कितनी है, हेलिक्स कितना है, एंड टूथ थिकनेस क्या आएगा, एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबली, है ना, इन डिस्टिंग्विशेबली मतलब मिक्स्ड है, राइट। तो ये वो सारी चीज़ें हम नहीं मेजरमेंट कर पाते, है ना, कि वो दूसरा कि भाई स्मूथ वो ऐसे घूम रहा है मैशिंग के दौरान और बैकलेस तो कुछ आ नहीं रहा है, वैसा हम कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं मेज़र कर पाते, पिच, हेलिक्स, प्रोफाइल, ऑल दैट, राइट। तो दीज आर द लिमिटेशंस। देन फिफ्थ पॉइंट बताया गया है, उसमें बताया गया है कि भाई द एक्यूरेसी ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना, तो मतलब प्लस और माइनस 0.001 mm दिया गया है, इतना एक्यूरेसी हो सकता है ऑफ द ऑर्डर, राइट। सो दिस आर द पार्किंसन गियर टेस्टर, राइट। तो कंस्ट्रक्शन में पता चल गया, राइट।
कंस्ट्रक्शन में बताया गया था कि भाई गियर टेस्टर फॉर टेस्टिंग स्पर गियर एज सुन इन द फिगर, राइट। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, कैसे एडजस्ट करना है, क्या चीज़ आएगा, है ना। तो डायल में भी हम डायल टच करके रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। कुछ भी मतलब वेरिएशन आएगा तो इसमें हमें मिल जाएगा, राइट। तो वो भी है। और ये मतलब ये भी बताया गया है, तो वेव थ्रू भी हमें ये मिल सकता है ना कि भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डर रखा गया है, तो ऐसे ऐसे मतलब ग्राफ मिल रहे, तो वैसे हमें मिल सकता है, राइट, है ना। तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, वी कैन से मोस्ट IMP, राइट, क्लियर।